हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 1.3 भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। अभी तक हमने बात करी अलग अलग भौतिक के शाखाओं की, ठीक है। ये सब बात हम कर चुके कि उसके प्रभाव क्षेत्र कितने होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसकी शाखाओं के बारे में बात करी। अब उसकी उत्तेजना क्या है, तो उत्तेजना क्या होगी, अलग अलग प्रयोग करना। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो ऐसा क्यों होता है और उसके ऊपर प्रयोग करने का मन करता है, तो हम उसके ऊपर अलग अलग प्रयोग करते हैं। दूसरा है अपने वातावरण के बारे में कुछ नया जानना, ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसके ऊपर प्रयोग करेंगे और फिर जानेंगे कि अपने वातावरण में ये चीज़ में परिवर्तन क्यों आ रहा है। और भौतिक के नियमों को रोजिंदा की घटनाओं में लगाना। कोई भी नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो हमारे रोजिंदा जो भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उन सब में वो बल लगता है, तो वैसे ही वो नियम जो है वो हमारे रोजिंदा जिंदगी में अप्लाई होता है। चलिए आगे हम देखते हैं कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, मतलब कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो प्रौद्योगिकी की वजह से नया भौतिक उत्पन्न होता है, नई नई चीज़ें बनती है, उसमें नए नए नियम आते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं ऊष्मा इंजन। अब ऊष्मा इंजन की जब शोध हुई थी तो उसके ऊपर कुछ नियम बने, कार्य कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें जब हमारे पास आई तो उस नियम के ऊपर से कौन सी शाखा मिली हमें, ऊष्मागति की शाखा का उत्पन्न हुआ है। मतलब कि प्रौद्योगिकी की वजह से भौतिक में कई बार ऐसा हुआ है कि नई शाखा उत्पन्न होती है। जैसे हमारा दूसरा उदाहरण है सिलिकॉन चिप या आईसी। तो सिलिकॉन चिप या आईसी की वजह से कंप्यूटर में क्रांति आई है। जैसे हमें पता है पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, लेकिन अब आईसी चिप, इन सब की वजह से कंप्यूटर की साइज कम हो गई है और कंप्यूटर का सारा काम हम अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रौद्योगिकी की वजह से भौतिक में परिवर्तन आया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी बनती है या टेक्नोलॉजी से फिजिक्स भी बनता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या चीज़, फिजिक्स, मतलब भौतिकी से प्रौद्योगिकी बनती है या टेक्नोलॉजी से फिजिक्स, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी का उत्पादन होगा या वो आगे बढ़ेगी तो उससे समाज को हमेशा फ़ायदा ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी के ऊपर से हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या चीज़ें ढूंढी है। तो वो चलिए हम देखते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक के कुछ नाम हैं और उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं वो बताए हैं। जैसे कि मिलीकन ने इलेक्ट्रॉन आवेश की माप करी है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय निर्देश दिया है, नील बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बताया, चंद्रशेखर वेंकटराम ने अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के बारे में समझाया है, लुईस विक्टर डी ब्रोगली द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में बताया है, मेघनाथ साहा तापिक आयनन, सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम सांख्यिकी। इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम अपने चैप्टरों में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। फिर है वोल्फगैंग पॉली अपवर्जन नियम, एनरिको फर्मा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, वर्नर हेजनबर्ग क्वांटम यांत्रिकी, ये आप हेजनबर्ग पढ़ेंगे। इसमें से मैं आपको बता दूं आप क्या क्या पढ़ेंगे। रुदरफोर्ड के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, नील बोर का आपको पता होगा। फिर उसके बाद हम हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ेंगे, डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे। फिर है एडविन ह्यूबल प्रसारी विश्व, अर्नेस्ट लॉरेंस साइक्लोट्रॉन, इसके बारे में भी आप 11वीं में ही इसी भाग में पढ़ेंगे।
जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की शोध करी थी, हिडेकी युकावा नाभिकीय बलों का सिद्धांत, होमी जहांगीर भाभा कॉस्मिक विकिरण, लेव डेविडोविक लैंडो संघनित द्रव्य सिद्धांत, चंद्रशेखर सीमा तारों की संरचना तथा विकास, जॉन बार्डिन ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत, C.H. टाउन्स मैसर लेजर, अब्दुल सलाम दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का एकीकरण, जो कि इसी चैप्टर में हम देखेंगे। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप हर एक चैप्टर में धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये खाली यहाँ पे आपको बताया है कि ये वैज्ञानिक है और ये उन्होंने आविष्कार किया है। तो इसमें से कुछ चीज़ों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आगे का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।